अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में वेलकम ऑल ऑफ यू। बात करूंगा आप इस वीडियो में जामिया मिलिया इस्लामिया पीजीडीसी एंट्रेंस पेपर 2023 के बारे में। यहां मैं आपके लिए सॉल्व करने वाला हूं इंग्लिश वाला पार्ट। 10 सवाल दोस्तों आए थे इंग्लिश में, काफ़ी अहम पार्ट है, स्कोरिंग पार्ट होता है इंग्लिश। अगर आपको अच्छे से आती है तो बहुत कम टाइम में आप 7 से 8 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं। सवाल आप अभी आपको दिखेंगे आपकी स्क्रीन पे, मैं बताऊंगा उनके आंसर, जो कॉन्सेप्ट लगा होगा वो आपको बताऊंगा, बहुत आपको हेल्प होने वाली है। जिन लोगों को 2024 में जामिया में इस कोर्स में एडमिशन लेना है, नंबर आपको दिया होगा मेरा स्क्रीन पे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ तो नोट्स भी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये कोर्स है, अच्छा आपको आगे इसमें करियर ज़रूर मिल जाएगा। सवाल नंबर 1 दोस्तों आपको आया था इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अपोजिट मीनिंग ऑफ इलिसिट। दोस्तों ये आपके सिनोनिम एंटोनिम वाला पार्ट है, काफ़ी मुश्किल पार्ट ये होता है क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, नहीं मालूम कहाँ से आ जाएगा, तो ये पार्ट हमेशा मुश्किल होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया उसके बाद भी बहुत अच्छी आम तौर पे जो बच्चों की वोकैब नहीं होती है। अब दोस्तों यहाँ आपको बताना है इलिसिट का ऑपोजिट क्या होगा। दोस्तों अब इलिसिट का मतलब होता है इल्लीगल, इसका मतलब होता है इल्लीगल, ILLICIT, इसका मतलब होता है इल्लीगल। तो आपके ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन लीगल है, फिर लीगल है, फिर आपका डेमोक्रेटिक है, देन मोनोलॉग। अब इसका मतलब होता है इलीगल, तो इसका क्या होगा लीगल। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, इसका ऑपोजिट होगा लीगल। नेक्स्ट दोस्तों सवाल आपको आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम मीनिंग एज लो। दोस्तों ये सवाल जो है इसमें गलती है ना। लोथ का मतलब होता है जो यहाँ दिया हुआ है ना, इसका मतलब होता है अनविलिंग, है ना, अनविलिंग, और ये ऑप्शन में ही नहीं है। अब इससे मिलता जुलता एक और वर्ड होता है, वो होता है लोथ, LOTHE। ये वाला भी एक वर्ड है और इससे पहले वाला भी एक वर्ड था। अब जामिया ने जो आंसर दिया है ना वो इस वाले के हिसाब से है, हम तो बोलते हैं सेम मीनिंग। अगर मैं जो पहले वाला ऑप्शन जो आपका, अगर मैं इसको लोथ कर दूं तो इसका होता है अनविलिंग, तो इसका सेम मीनिंग कोई है ही नहीं, सारे इसके ऑपोजिट हैं, है ना। अगर मैं ये कर दूं LOTHE, इसका मतलब होता है डिटेस्ट करना, मतलब किसी चीज़ को डिसलाइक करना। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा, तो जामिया ने गलती पेपर में की थी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था फॉर द स्टेटमेंट। अब ये आप बताना है इसमें क्या आएगा। ये सवाल प्रीपोजिशन वाला है। राम इज सीनियर, है ना, राम इज सीनियर, इसके आगे क्या आएगा, फिर है शाम। अब यहाँ दोस्तों आम तौर पर जब हम करते हैं कंपैरिजन तो आप देन लगाते हैं, लेकिन ये सीनियर जो है ना ये नॉर्मल आपका जो है वो एडजेक्टिव नहीं है, तो इसके बाद हमेशा टू आता है, ध्यान रखिएगा। इस पर सवाल अक्सर पेपर में और अक्सर टेस्ट में आता है। तो राम इज सीनियर, देन नहीं होगा, यहाँ पर टू होगा और बाई भी नहीं होगा। ये सवाल बहुत कॉमन है, बहुत बार दोस्तों आता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, आपको 4 ऑप्शन दिए थे, रन, देन यू हैड लैशेज, तीसरा ऑप्शन था आपके लिए शूज, और फोर्थ ऑप्शन है सॉक्स। अब आपको इसको एक ऑर्डर में लगाना था। आपके ऑप्शन 4 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो सबसे पहले क्या होगा, सॉक्स पहनेंगे, फिर आप शूज पहनेंगे, देन लैशेज का मतलब जब आप बेंड करते हैं ना, दौड़ने से पहले बेंड करते हैं, उसको बोलते हैं लैशेज। अब ये वर्ड कई बच्चों को मुश्किल लगा होगा, लेकिन ऑप्शन में से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऑप्शन में यही वाला बैठेगा। तो पहला सॉक्स, पहले आपका थर्ड होगा, पहले आपका होगा फोर्थ, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, मैं उल्टा जा रहा हूँ ऐसे करके, फिर होगा आपका 1। तो ये इसका सही जो है ऑर्डर होगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, अब ये आपको आया था एक पैराग्राफ था छोटा सा, जहाँ पर आपको 2 दिए थे ब्लैंक, वहाँ पर आपको भरना था। अब ये वाला पार्ट अगर आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, दिक्कत होती है, फिर आप नहीं कर पाएंगे। जो इसके ऑप्शन है वो भी काफ़ी सेम दिए हुए, मतलब सिमिलर ऑप्शंस हैं, तो कई बार बच्चों को ऐसे में काफ़ी डाउट रहता है। बॉस टोल्ड मी टू ब्लैंक है आपके पास, अ मीटिंग विद ऑल कलीग्स, द ऑफिस स्टाफ वॉज इंस्ट्रक्टेड टू इन्फॉर्म ऑल द कलीग्स, बट ऑफिस स्टाफ रिपोर्टेड दैट सम ऑफ द कलीग्स कुड नॉट बी। अब ये कुड नॉट बी, अब देखिए कुड नॉट बी, अब यहाँ पर देखिए कॉल भी हो सकता है ना, अरेंज भी हो सकता है और होल्ड भी हो सकता है, तीनों दोस्तों हो सकते हैं। अब यहाँ दोस्तों क्या आएगा, अब यहाँ पर ये जो पहले वाले में तो कॉल आएगा। अब देखिए कॉल के साथ आपका आ रहा है फाउंड, क्योंकि कुछ जो है ना, कुछ जो कलीग्स थे उनको
आप उनको नहीं पा सके, मतलब दे कैन नॉट बी फाउंड, वो वहाँ पर मिले नहीं जिनको वो इन्फॉर्म कर पाते। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ट्रेस नहीं होगा, इसका होगा आपको फाउंड, लेकिन काफ़ी क्लोज है। कॉल, अरेंज, होल्ड तीनों यहाँ पर आ सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपको आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवर्ब, इसमें से कौन सा एडवर्ब है। अब आपके ऑप्शन है बेस्ट, बेस्ट है, दूसरा ऑप्शन है स्लो, तीसरा ऑप्शन है डाउन, फोर्थ ऑप्शन है चार्मिंग, चार्मिंग। आपको बताना है इनमें से कौन सा एडवर्ब है। देखिए बेस्ट आपका होता है एडजेक्टिव, स्लो भी आपका है एडजेक्टिव, और डाउन देखिए आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये वाला इसका आंसर होगा डाउन। तो ये आपका क्या है, ये आपका एडवर्ब होगा। चार्मिंग भी फिर आपका एडजेक्टिव ही है। सवाल नंबर 277 है, आपको नेक्स्ट दिख रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडजेक्टिव, ये सवाल भी गलत है। जिसने भी पेपर सेट किया था उसने प्रॉपरली इस पर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि बेस्ट भी आपका एडजेक्टिव है, स्लो ऑप्शन है ये भी आपका एडजेक्टिव है, चार्मिंग भी एडजेक्टिव है, क्लेवर भी एडजेक्टिव है। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो कि एडजेक्टिव नहीं है, चारों ही आपके एडजेक्टिव है, ये इसमें एरर है। नेक्स्ट आपको सवाल आया था, ये भी सवाल आपको आया था आपको सिनोनिम वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम मीनिंग एज वल्नरेबल, वल्नरेबल का सिनोनिम क्या होगा। स्प्लेंडर है, टारगेटेबल है, डाउन है, ससेप्टेबल है। तो इसमें वल्नरेबल का मतलब होता है जब आप, मतलब आप किसी चीज़ को, आपको धोखा आराम से दिया जा सकता है, इस टाइप के बोलते हैं। मतलब जिस किसी पे भी किसी का असर आराम से हो सकता है, उसको बोलते हैं वल्नरेबल है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा, ससेप्टेबल इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट वर्ड, मतलब स्पेलिंग वाला सवाल आपको आया है, इसमें से किसकी स्पेलिंग सही नहीं है, यह आपको बताना है। अकोमोडेशन की स्पेलिंग ठीक है, समरी की स्पेलिंग आपकी होती है SUMMARY, तो यही आपका आंसर है, कि इसमें स्पेलिंग जो है वो दी हुई है SUMMERY, तो ये वाला रॉन्ग है, SUMMARY समरी आपकी होती है। लास्ट सवाल दोस्तों आपको आया था विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी मेड फ्रॉम रोटेशनल। अब ये इंग्लिश में मैं इसको ले रहा हूँ, रोटेशनल से कौन सा वर्ड बन सकता है। पहला ऑप्शन आपका राशन है, दूसरा आपका नेशन है, तीसरा आपका एक्शन है, चौथा आपका है रिलेशन। अब कौन सा इनमें से आप बना सकते हैं। अब यहाँ एक बात अगर हम देखें तो, और यहाँ पर देखिए इसमें आपका नेशन भी बन जाएगा NATI, लेकिन एक अब इसमें यहाँ देखिए ये भी सवाल अगर देखें तो ये सवाल इसमें एरर है, क्योंकि इससे नेशन भी बन सकता है। अलग बात है, ये इनको यहाँ ये देना चाहिए था कि एक लेटर को हमें एक ही बार इस्तेमाल करना है। अगर आप ऐसे इस्तेमाल करते हैं तो बनेगा राशन, और अगर आप ऐसे ही करेंगे कौन सा बन सकता है तो आप एन को 2 बार इस्तेमाल करेंगे तो ये नेशन भी बन जाएगा। एक्शन नहीं बनेगा, C इसके अंदर नहीं है, और रिलेशन भी नहीं बनेगा क्योंकि E उसके अंदर नहीं है। तो इसमें अगर हम और बिल्कुल देखें एग्जैक्टली तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, राशन। तो ये 10 सवाल मैंने आपको बताए कैसे सॉल्व करते हैं उनको आप, आई होप मैंने आपको हेल्प किया। और कोचिंग आपको ज्वाइन करनी तो जल्दी कर लें आप, जाए में एक फॉर्म जल्दी आने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।